हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है हमको। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आप सबको ये साइन 30 टेन 45 कॉस 60 ये सब का जो मान है वो आपको मालूम है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 30, पहले इसको एक बार चलिए ऐसे लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है बट्टा 2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान ए माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 बट्टा रूट 3 बट्टा सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक 30 डिग्री का मान भी क्या होता है 2 बट्टा रूट 3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1 बट्टा 2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। बस क्या करना था, सबका अपना अपना मान डालना था। ठीक, याद है तो इजी है, और याद नहीं है तो खत्म, सवाल ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस सबका मान याद करना पड़ेगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक डाल देंगे, इसका बट्टा बट्टा जोड़ घटाव कर देते हैं। ठीक है, इसका जो करेंगे हम, यहाँ देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। अगर इसको इससे करेंगे तो 2 कम 2 कट गया, रूट 3 एकम रूट 3 प्लस एक एकम एक यानी कि 2 रूट 3 माइनस रूट 3 से रूट 3 कट गया, बचा 2 तो 2 दूनी 4 बट्टा इसका जो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम वही आएगा कितना 2 रूट 3 ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो रूट 3 और प्लस 1 से कुछ नहीं होगा तो इसका बट्टा में 1 है तो 1 से इतना गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3। ये देखिए बट्टा पर का जोड़ घटाव है, बस एकदम आसान है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। अब इसको जो है ना यहाँ पे एकदम आसान है, जब अगर बट्टा के ऊपर अगर बट्टा पर का जोड़ घटाव रहे, मतलब बट्टा के ऊपर बट्टा रहे तो बीच वाला को पकड़ के पलट देना है उसको, यानी कि बीच वाला पकड़ लेंगे हम, बीच वाला पकड़ लिए। चलिए ठीक है, इसके ऊपर वाला ई हो गया रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 बट्टा में 2 रूट 3। इसको जो पलटी जब मारेंगे ना तो पलट जाएगा, 2 रूट 3 जो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। ये जो है इसको इन नीचे वाले को सबको पलटी मार दी है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला जो है नीचे आ गया, यहाँ देखिएगा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल, अब यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 बट्टा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। ठीक, अब देखिए अब इसमें जो जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो घट रहा है घटा दीजिए, उसका और छोटा कर दीजिए, है ना। चलिए देखिए 1 रूट 3 2 रूट 3 तो कई को रूट 3 हो गया, 3 को रूट 3 माइनस 4। और यहाँ देखिए 1 रूट 3 2 रूट 3 तो ये हो जाएगा 3 को रूट 3 प्लस 4। देखिए जोड़ इधर लिखिएगा चाहे उधर, मतलब चाहे इस साइड लिखिएगा चाहे उधर, जोड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसका अब देखिएगा आंसर में जब देखिएगा ना तो उसका दूसरा रूप दिया रहेगा और आप बोलिएगा कि सर कैसे होगा। तो चलिए इसका ये भी आंसर आपका फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे भी आप छोड़ दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन हम इसका फाइनल आंसर पर जाएंगे, अगर जो किताब में दिया हुआ है क्या करेंगे, पहले हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर, ठीक, इस साइड वाला आप उतार लीजिए। ठीक है, आई होप आप उतार लिए होंगे। हाँ तो इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए हर परिमेयकरण क्या किया जाता है कि नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, गुना भाग। तो 3 रूट 3 माइनस 4 ऊपर वाला का तो ऊपरे वाला और नीचे वाला का जो नीचे में वही। अब क्या करेंगे, नीचे वाला से ऊपर नीचे गुना कर देंगे।
यानी कि 3√3, 3√3। अब देखिए हम ये काहे लिखे हैं, काहे कि इसमें तो 4 भी है। इसमें एक दिक्कत है कि हर परिमेयकरण में क्या होता है कि जो निशान होता है ना, चिन्ह चिन्ह बीच वाला का, उसको बदल दिया जाता है। यानी कि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे माइनस रहता, हम यहाँ पे प्लस लिखते, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस कर दिए, 4 और ये -4। अब देखिए अगर ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है, तो A माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये देखिए अगर हम इसको A मान लिए, इसको B मान लेंगे, इसको A मान लिए, इसको B, तो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत वीवीआई फार्मूला है, याद रखना, ठीक है। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा इसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2। ए के जगह पे कितना है 3√3 गुने बी के जगह पे 4, ये हो गया। देखिए 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16। यानी कि यहाँ देखिएगा तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 गुने 3 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 3 6 चौके 24 और √3, यही होगा जी। ये वाला इससे और इससे, काहे कि रूट वाला ही रूट वाला से गुणा करता है और बगैर रूट वाला बगैर रूट वाला से, ठीक। और ये हो जाएगा नीचे में 9 तिया 27 माइनस 16, 27 माइनस 16। आई होप एकदम आसान से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इस साइड वाला मिटा दें हम, चलिए ठीक है, इस साइड को मिटा दें। चलिए ठीक है, अब देखिए यानी कि ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बट्टा ये हो जाएगा 27 में से 16 गया था 11। अभी देखिए क्या हो जाएगा 27 6 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टा 11। और यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि अगर आप आगे पढ़िएगा ना तो 8.4 एक्सरसाइज 8.4 जो पढ़िएगा, इसको देख कर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका मान 1 होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे पहले, अब देखिए कि cos 60 डिग्री और यहाँ पे स्क्वायर लगल है, सॉल्व पहाड़े नहीं, क्या करना है cos 60। देखिए इसका मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, हम इसको इसीलिए समझा रहे हैं, हो सकता है बहुतों को मतलब मालूम होगा, बहुतों को नहीं मालूम होता है। इसका मतलब होता है cos 60 डिग्री का स्क्वायर। अगर समझ लो इसका मतलब क्या होता है cos 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक। तो घबराना नहीं, इजी है तो। अगर ऊपर में 3 4 5 कुछ का पावर दिया है तो उसको उतना पावर से क्या करना है गुणा कर देना, तो नहीं समझ रहा। मान के चलिए यहाँ पे cos 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है cos 60 डिग्री का पावर 6। आ रहा समझ में, एकदम हलवा है हलवा का समझ। चलो ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, पहले लिखेंगे 5 गुने cos 60 डिग्री का मान होता है मास्टर साहब 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर
अब देखिए 5 गुने 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1 बट्टा यही होगा ना जी। इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, 56 खाली हट जाता है स्क्वायर में। और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले का 1/4 प्लस 3/4। ठीक। तो देखिए 5 गुने 5 तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 बट्टा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 और प्लस 3/4 का एलसीएम तो यहाँ पे 4 1 प्लस 3। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा सट गया है ना। चलिए हम इस तरह देख लेंगे। अब इधर देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसका b बट्टा रूट का जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो 4 3 का एलसीएम होता है 12, 4 और 3 का 12, तो 4 किया है 12, 3 आए तो 3 5 से 15 प्लस है तो प्लस 3 चौके 12 यानी कि 4 और 16 चौके 64 माइनस और 12 एकम 12 तो 12 हो जाएगा बट्टा। अब ये देखिए 3 1 4 4/4 यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि ये खत्म, इसका बट्टा का काम है, खत्म होंगे। हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12। अब देखिए क्या होगा 6 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 ये हो जाएगा 9 2 7 7 1 6 67/12। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हमारा जो है 8.2 का पहला का जो पांचों क्वेश्चन है पांचों के पांचों खत्म हो चुका है, बचा है ऑब्जेक्टिव। तो हम ऑब्जेक्टिव जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।